बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में जो आग लगी है, उस आग के बाद अब अदालत के अंदर पिटीशंस दायर होना शुरू हो गई हैं, सू करना शुरू कर दिया है। अब आप सोचेंगे सू क्यों किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने अमेरिका के अंदर अदालत का दरवाज़ा खटखटाकर कहा कि हमारे घरों में जो आग लगी है वो बेसिकली हमारे जो मीटर्स हैं उनमें कोई फॉल्ट है और वो आग पकड़ते हैं, उसकी वजह से आग लगी है। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने अदालत के अंदर पटिशन दायर की कि हमारे घरों में इंस्टॉल किए गए थे स्पेशली, और अब आप इसकी तहकीकात करवाएं। आपको पता है कि एक इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो गई है, गवर्नमेंट करेगी, तो उसमें कुछ भी नहीं पता चलेगा आग लगी कैसे, क्या सूरत हाल है। सारी नज़रें हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। लेकिन आप ज़रा ये वीडियो देखिए, एक वीडियो आपने देखनी है और ये बड़ी हैरान कुन है। ये वीडियो आप देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपको बीच के ऊपर घर नज़र आ रहे हैं, बचे हुए, लेकिन हैरान कुन तौर पर आपको एक चीज़ नज़र आती है कि 2 या 3-4 घरों के दरमियान आपको कुछ घर नज़र आ रहे हैं बिल्कुल जले हुए हैं, लेकिन आपको बाकी घर नज़र आते हैं वो ठीक है। यानी ये कैसी सूरत हाल है कि दरमियान वाले घर जल गए हैं और साइड वाले बच गए हैं। चले आगे चले, एक और सूरत हाल ये ज़रा इसी तरह की जहाँ मुख्तलिफ जगहों पर आग लगती है, ये फुटेज देखिए ज़रा, आपको अंदाज़ा होगा जिन जगहों पर आग लगती है जिन जगहों पर नहीं लगती। रीज़न क्या है, क्या कुछ है, लोगों को समझ नहीं आ पा रही। आप गौर करें तो आपको ये एरिया, ये कम्युनिटी महफूज नज़र आती है और इस कम्युनिटी के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि सारे घर सलामत हैं, लेकिन दरमियान वाले घर में आग लगी हुई है, वो जलकर आग का ढेर बन गया है। इसी तरह आप देखेंगे तो दीगर जगहों पर आपको चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। बड़े इंसिडेंट नज़र आते हैं कि फ़लानी जगह पर आग लगी है तो 2 घरों के दरमियान ये आग और ये तमाम चीज़ें जलती हैं। अब एक और चीज़ देखिए, ये वीडियो भी देखें। एक शख्स है, उसने वीडियो बनाई, वो आपको बता रहा है कि मेरा घर बच गया है, मेरा घर और मेरे साथ वाला यानी मेरा पूरा जो घर है वो बच गया है, लेकिन मेरे नेबरहुड में सारे घर जल गए हैं। चलें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह जिसको बचाना चाहता है दुनिया की कोई ताकत उसको तबाह नहीं कर सकती। ये बात तो चले समझ आती है, इक्का दुक्का वाकया भी समझ आता है। ये मजाक है कि बिलियनर्स जो है, बिलियनर्स बहुत सारे, उनके घरों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके घर जल गए हैं। ये अब से नहीं हो रहा, ये जब से आग लगती आ रही है, ये 2016, 17, 18 के बाद की आप मुख्तलिफ जगहों की आग उठाकर देख लें अमेरिका में, आपको ये बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉस एंजलिस में इस दफ़ा जो आग लगी है उसने पूरे का पूरा स्वीप कर दिया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर आप एक घर में आग नहीं लगी और मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सारे लोगों के घर बच गए और सराउंडिंग में सारे घरों को आग लग गई है। और ये भी बड़ा अजीब हुआ है कि 2 घरों के दरमियान वाला जो घर था वो आग से झुलस गया है, पूरी तरह बर्बाद हो गया है, और 2 घर बच गए हैं। यानी इस पर आप सोचें, आप दुनिया को कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि ये क्या मामला है, क्या सूरत हाल है। लोग इस सारी सूरत हाल में जानना चाह रहे हैं कि ये हुआ क्या है, क्यों ये हो रहा है। देखिए, आप इसको 1000 दफ़ा कहते रहे, किसी ने लगाया है, फलाना किया है, ये किया है, वो किया है, इंश्योरेंस ख़त्म हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर अभी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि मुख्तलिफ जगहों पर तो हमने देखा है ना कि आग लग रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। इन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि 2 घरों के दरमियान वाला घर आग में झुलस जाए या 4-5 घर हों सराउंडिंग में, उनके दरमियान वाला को घर जल जाए और बाकी बच जाए, ये कैसे है। या पूरी कम्युनिटी में आग लग जाए और दरमियान वाला घर बच जाए, इसकी क्या वजह है। यानी कोई लॉजिक है। अब वहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि असल में कुछ घरों में जो बच गए हैं उनमें कुछ जो मीटर्स थे वो कुछ और लगे हुए थे, इसीलिए वो अदालत में चले गए हैं कि जो ये वाले मीटर थे, स्मार्ट मीटर्स थे, ये आग पकड़ते हैं, जबकि दूसरे थे और वो कह रहे हैं कि जिन घरों का नहीं लगा वहाँ मीटर डिफरेंट थे। सो इस सूरत हाल के अंदर जो थ्योरी सामने आ रही है उसका तो पता ये चलेगा कि जब अदालत के अंदर जाएगा केस अब ये, और उस पर कार्रवाई होगी और पता चलेगी। जैसे आपको पता है कि एप्पल आईफोन और ये तमाम चीज़ें, इनके खिलाफ
जब कार्रवाई हुई, इनको कितना ज़्यादा जुर्माना पे करना पड़ा। और आज से पहले, काफ़ी देर पहले, आपको पता है मोबाइल फ़ोन्स के ख़िलाफ़ ये चीज़ें भी पकड़ी गई कि जब वो आपके मोबाइल में एक अपडेट देते हैं, अपडेट आप करते हैं, और उसके बाद इवन कि एप्पल के साथ भी हुआ, एप्पल के आईफोन जो थे उनके साथ भी सूरत हाल हुई कि वो अपडेट करते थे और उसके बाद वो स्लो हो जाते थे, और उसके बाद आपको नया फ़ोन लेना पड़ता था, यानी वो स्लो हो जाते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अदालत में गई हैं। फिर उसके अलावा कि आपके मोबाइल फ़ोन से पता चलता है, बातचीत आप करते हैं, वही एड्स आपको नज़र आते हैं। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन अब जो सवाल पैदा होता है, जो सबसे ज़्यादा अहम कहानी है, वो ये है कि इन अदालत में जो पिटिशन्स जा रही हैं, जो केस हो रहे हैं, मीडिया उनको कवर क्यों नहीं कर पा रहा। यानी इस सारी सूरत हाल में हम सब लोगों को ये चीज़ें समझ आती हैं कि एक एक पल, एक एक चीज़ को आप कवर करते हैं। और आपने एक चीज़ बड़े गौर से देखी होगी कि जब ये लोग वापस आ रहे हैं घरों के अंदर, ये लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, मीडिया वहाँ से गायब होना शुरू हो गया। यानी पहले जो आग लगी थी उस पर आपको विजुअल्स तो नज़र आते हैं कि फलानी जगह आग लगी है, इस जगह आग लगी है, वो आग लगी है, वो आग लगी है। लेकिन जब घरों को लोग वापस लौटे हैं और वो आकर वहाँ पर सवालात उठा रहे हैं कि हम तो अपना घर छोड़कर गए थे, उनकी जो डोर बेल्स में कैमरास लगे हुए हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें मीडिया पर आने की कोशिश है, सोशल मीडिया पर आ रही। इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई बात करने को तैयार क्यों नहीं है? यानी इस पर भी कोई बात करने को तैयार नहीं है कि अचानक से लोगों को जो मैसेजेस हैं वो लेट क्यों मिले। देखिए, अगर आप सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो अब सारी जो नज़रें हैं वो सिर्फ एक ही शख्स के ऊपर है कि वो आएगा और वो आकर ये काम करेगा, और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी हालत ये हो चुकी है कि उसने हलफ बर्दारी की तकरीब करनी थी, तो उसने आउटडोर एक्टिविटी, आपको पता है पहले भी उसने हलफ उठवाया और उस सूरत हाल में लोग आए तो उसने वो तकरीब कैंसिल कर दी। इस दफ़ा तो अवाम बड़ी तादाद में उसके साथ है। उसने कहा मौसम बिगड़ने वाला है, तो उसने तकरीब जो है वो बाहर कैंसिल करके आउटडोर करके इनडोर एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी। ये जो सारी की सारी सूरत हाल है कि मौसम बदल रहा है, सख्त तूफ़ान आ रहे हैं, चीज़ें हैं, लेकिन इस सारे मामले पर, जहाँ तक आग का मामला है, जहाँ पर ये चीज़ों का मामला है, तो इस पर अब हालात जो है वो बड़े डिफरेंट तरह से होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, अगली सूरत हाल जो सबसे अहम है वो ये है कि ट्रंप ने प्लान ये किया है, उसने कैश पटेल को ख़ास तौर पर सामने रखा है, और वो बंदा सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट देने के लिए जा रहा है, जो सबसे अहम FBI का डायरेक्टर, कि आग लगने से पहले इंश्योरेंस कंपनी ने क्या काम किया, कैसे वो इंश्योरेंस बंद होना शुरू होगी, एक चीज़। नंबर 2, वो आपको ये बताने के लिए जा रहा है कि वो जो फायर डिपार्टमेंट है लॉस एंजलिस का, उसका जो बजट है वो किसने कम किया, वो क्यों कम हुआ, और कौन इसमें शामिल था, और उन तमाम लोगों को बुलाकर उसने तहकीकात करनी है, जो बताएंगे कि हम चीख रहे थे काफ़ी अरसे से, कुछ 1.5-2 महीने से, कि आपने अचानक हमारा सामान, जो इक्विपमेंट था, वो क्यों वापस लिया गया है, क्यों स्टाफ को कम कर दिया गया है। आप अगर गौर करें तो 4000 यानी तकरीबन जो लोग हैं उनके लिए एक बंदा है आग बुझाने के लिए, मुख्तलिफ जगह पर, किसी जगह पर 1500 लोगों के लिए एक बंदा है, किसी जगह पर 1200 लोगों के लिए। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर किसी घर में, एरिया में, किसी जगह आग लग जाती है तो एक बंदा कैसे इतने लोगों की आग बुझाएगा। यही वजह है, ये जो आपको बहुत सारी जगहों पर आग बुझती हुई नज़र आ रही है, ये याद रखिएगा, ये वो आग है जो आग जल जल कर खुद ही ऐश बन गई, राख का ढेर बन गई और बुझ गई। बहुत सारी जगहों पर आग जो फैल रही है वो तो आपको पता है फिजा की वजह से, चीज़ों की वजह से, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो आपको बुझती नज़र आ रही है उसमें फायर ब्रिगेड का, फायर फाइटर्स का जो अमला है उसकी कोई महारत नहीं है। वो तो अपनी जानें बचाने के लिए इस वक्त, यानी बेचारे, अब वो क्या कर सकते हैं। अब आप सोचें, वो आम लोग हैं, वो नौकरियां करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास टूल्स हैं, जितने कर सकते थे हमने किया है, और इस सारी सूरत हाल में मामला किस जगह जाएंगे ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय हो गई है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात बड़े अजीब हो रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि रशिया ने इस कैंपेन को टेकअप किया है। यानी आपको नज़र आएगा तो रशियन मीडिया इस पर बातचीत कर रहा है कि अमेरिका के अंदर जो आग लगाई जा रही है या लगी हुई है, इसके पीछे जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको मीडिया पर आप क्यों नहीं लेकर आ रहे। 50 के करीब अभी आपने लोग पकड़े हैं, कोई 60 का फिगर आ रहा है, कहीं 70 का आ रहा है। आप एक बंदा भी पकड़ ले वो भी बड़ा मैटर करता है। ये 50, 60, 70 के करीब जो लोग हैं, ये मीडिया पर इनके इंटरव्यूज़ भी नहीं है, इनके बारे में कोई मज़ीद डिटेल नहीं है, कहाँ पर है, इनकी तहकीकात कौन कर रहा है।
अब सारी की सारी नज़रें तो जाहिर सी बात अब ट्रंप की जानिब है। मसला ये है कि ट्रंप के लिए जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने बीच बोए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो बेचारा आकर गज़ा की जंग बंद करता फिरे, लेबनान की जंग बंद करता फिरे, यूक्रेन की जंग बंद करता फिरे और ईरान की होने वाली जंग को रोकता फिरे, या वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ता फिरे। तो यानी एक बंदा है और आप ये सोचें कि कितने लोग हैं। अब वो प्लान ये कर रहे हैं कि ट्रंप के बाद हम दुनिया में कोई ऐसा बंदा ही ना पैदा होने दें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।